जब जब इस संसार में धर्म कमजोर होता है और अधर्म सिर उठाता है, तब कोई शस्त्र नहीं, कोई राजा नहीं, बल्कि शक्ति स्वयं अवतरित होती है। वही शक्ति है मां दुर्गा। दुर्गा सप्तशती केवल ग्रंथ नहीं, यह 700 श्लोकों में छिपी मां की जीवित कथा है। इसे सुनना मानो मां को अपने पास बैठा लेना। बहुत समय पहले एक धर्मपरायण राजा थे सुरथ, परंतु दुर्भाग्यवश अपने ही मंत्रियों द्वारा धोखा दिए गए। राज्य छिन गया, सम्मान मिट गया। उसी वन में पहुंचे एक वैश्य समाधि, जिसे उसके अपने परिवार ने त्याग दिया था। दोनों का एक ही प्रश्न था, सब कुछ चला गया, फिर भी मन क्यों नहीं छूटता। वन में उन्हें मिले महर्षि मेधा। ऋषि बोले, यह माया है राजन, और यह माया स्वयं देवी का स्वरूप है। और यहीं से दुर्गा सप्तशती की दिव्य कथा आरंभ होती है। सृष्टि की शुरुआत थी, चारों ओर केवल जल ही जल। भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उसी समय विष्णु के कान से दो भयानक असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। उन्होंने ब्रह्मा को मारने का निश्चय किया। डरे हुए ब्रह्मा देवी की स्तुति करने लगे, हे महामाया, हे योग निद्रा, आप ही इस संसार की आधार हैं। देवी प्रसन्न हुई, विष्णु जागे और असुरों का वध हुआ। संदेश, जब तक चेतना नहीं जागती, अज्ञान समाप्त नहीं होता। अब समय बदला और जन्म हुआ महिषासुर का। वरदान मिला, कोई पुरुष तुम्हें नहीं मार सकेगा। घमंड बढ़ा, स्वर्ग पर आक्रमण हुआ। देवता हार गए। त्रिदेव के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। 8 भुजाएं, सिंह वाहन और हाथों में अस्त्र शस्त्र। वह थी मां दुर्गा। 9 दिन 9 रात युद्ध चला। धरती कांप उठी। 10वें दिन महिषासुर का अंत हुआ। संदेश, अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, उसका अंत निश्चित है। महिषासुर के बाद भी असुर शांत नहीं हुए। आए चंड और मुंड। देवी के क्रोध से प्रकट हुई चामुंडा। फिर आया सबसे भयानक असुर, रक्तबीज। उसकी हर रक्तबूंद से नया असुर जन्म लेता था। तब देवी ने प्रकट किया अपना उग्र रूप काली। उन्होंने रक्त को धरती पर गिरने ही नहीं दिया। संदेश, बुराई को बढ़ने से पहले ही रोकना पड़ता है। शुंभ और निशुंभ अपने अहंकार में बोले, देवी हमारी पत्नी बनो। देवी हंसी और शांत स्वर में बोली, जो मुझे युद्ध में जीतेगा वही मेरा स्वामी होगा। फिर हुआ भयानक युद्ध और असुरों का सर्वनाश। युद्ध समाप्त हो चुका था। असुरों का अहंकार टूट चुका था और संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति फैल चुकी थी। देवता मौन खड़े थे। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी और हृदय में श्रद्धा। तभी देवी ने मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, यह विजय केवल मेरी नहीं, यह उस विश्वास की विजय है जो तुमने कभी छोड़ा नहीं। देवताओं ने हाथ जोड़कर पूछा, मां, जब फिर से संकट आएगा तब हम क्या करेंगे? देवी का स्वर शांत था, पर आश्वासन से भरा हुआ। जब जब धरती पर भय बढ़ेगा, जब जब अधर्म धर्म को दबाने लगेगा, तब तब मेरा स्मरण करना, मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगी। देवी का शाश्वत वचन। देवी ने आगे कहा,
मैं केवल मंदिरों में नहीं रहती। मैं तुम्हारी श्रद्धा में बसती हूँ। मैं तुम्हारे साहस में हूँ, तुम्हारी बुद्धि में हूँ, तुम्हारे धैर्य में हूँ। यही कारण है कि दुर्गा सप्तशती सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। ऋषि मेधा का उपदेश। महर्षि मेधा ने राजा सुरथ से कहा, राजन, तुम्हारा दुख, तुम्हारा मोह, तुम्हारा भय, यह सब भी देवी की माया थी। और जब तुमने कथा को समझा तो माया का बंधन टूट गया। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, अब मैं जान गया हूं, शक्ति बाहर नहीं, मेरे भीतर है। राजा और वैश्य का फल। राजा सुरथ को उनका राज्य वापस मिला और वैश्य समाधि ने सब कुछ त्याग कर ज्ञान का मार्ग चुना। दोनों ने जीवन में एक बात समझ ली, देवी हमें वही देती हैं जो हमारे विकास के लिए आवश्यक होता है। आज के समय में दुर्गा सप्तशती, आज भी जब मन अशांत होता है, जब भय घेरे, जब जीवन उलझ जाए, तो दुर्गा सप्तशती एक दीपक की तरह जलती है। यह हमें सिखाती है साहस कैसे रखें, अन्याय के विरुद्ध कैसे खड़े हों और स्वयं पर कैसे विश्वास करें।